हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इसमें हम हरियाणा जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। हरियाणा के गुरुद्वारे सारे हम ट्रिक से याद करेंगे अभी, तो अभी याद हो जाएंगे आपको सारे के सारे। तो सारे के सारे जो लिखने हैं साथ के साथ अपनी कॉपी में और अभी याद करने हैं इनको। देखो, हमारे पास है अम्बाड़ा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आता है अम्बाड़ा ज़िला। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कौन कौन से गुरुद्वारे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सारे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, यही इनमें से ही क्वेश्चन आएगा तब। तो अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? देखो, पहला है मांझी साहिब, पंजोखड़ा और शीशगंज। तीन ये गुरुद्वारे हैं फेमस। मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है वो बहुत जगह पे है, तो ये मैंने अलग अलग लिख रखे हैं सब में। जैसे इसमें भी है मांझी साहिब, इसमें भी है मांझी साहिब और इसमें भी है और कईयों में है ये। ठीक है, तो इनको अलग अलग याद कर लेंगे हम। तो इसमें टिक हम ये लगाते हैं। देखो, अम्बाड़ा में अम्बाड़ा का वर्ड जो है, अम्बाड़ा जो जिला है वो किस नाम से पड़ा है? आमों की अधिकता के कारण, आम है ना, आम। तो आम तोड़ेंगे हम। आम कहाँ से तोड़ेंगे? पेड़ से। तो पेड़ से तोड़ेंगे तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। खड़े होके, वो भी किस पे? पंजों पे। तो पंजों पे खड़े होके क्या तोड़ेंगे हम? आम तोड़ेंगे। ठीक है, तो आम तोड़ेंगे तो वो अगर वो टूट जाता है, कहीं झड़ के टूट जाएगा, तो वो कहाँ पे गिरेगा? हमारे शीश पे गिरेगा, सिर पे गिर जाएगा हमारा शीश। हमारा जो सर है वो गंजा हो जाएगा, गंजा। ठीक है, ये जस्ट फॉर ट्रिक बना रहे हैं हम। वैसे आम से गंजा तो नहीं होगा कोई आदमी, जस्ट ट्रिक बना रहे हैं। बस पंजे पे खड़े होके आम तोड़ना है हमें, और वो आम जो है हमारे सर पे टकरा जाएगा और गंजा हो जाएगा। देखो, गंजा अगर हो गया तो क्या करेंगे? मांझ दिया, उसके सर को जो है मांझ दिया है। मांझी से हम ये करेंगे, मांझ देना, बर्तन मांझना जैसे होता है, या फिर हम मांझन भी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, झाड़ू बोलते हैं जिसको हम। झाड़ू से भी गंजा कर सकते हैं हम आदमी को, है ना। तो वहाँ से भी इनको पकड़ सकते हैं आपस में। मांझन हो गया, झाड़ू, गंजा हो गया, और पंजे पे खड़ा होकर क्या तोड़ा हमने? आम तोड़ा। तो तीनों आप याद होंगे यहाँ से। मांझी साहिब, पंजोखड़ा साहिब, शीशगंज, तीनों कहाँ पे हैं? अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचकुला। देखो, पंचकुला के अंदर है एक तो मांझी साहिब ही है और एक है नाड़ा साहिब। तो यह नाम पे जो फेमस नाम पड़ेगा वो नाड़ा साहिब है। मांझी साहिब तो कई जगह है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। मांझी साहिब के जो अलग है, यूनिक नाम है ना, वो आते हैं क्वेश्चन। जैसे है नाड़ा साहिब। अब नाड़ा वर्ड है, नाड़ा तो सभी के पजामे के अंदर नाड़ा होता है सबका, है ना। तो नाड़ा खोल के हम क्या करते हैं? वो करते हैं, टॉयलेट करते हैं, है ना। तो टॉयलेट्स इज रिलेटेड टू कूला, कूला करना। जैसे रोटी खाने के बाद हम कूला करते हैं, सेम वैसे ही कुछ है, लिंक है इसका हमें टॉयलेट करना। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा मैंने लिंक किया है बस, वैसे तो कोई लिंक नहीं है इन दोनों का आपस में, लेकिन हमने बस जोड़ने के लिए ये बोल दिया मैंने, नाड़ा और कूड़ा। कूड़ा करना, नाड़ा खोल के कूड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिरसा। इसमें मांझी साहिब और आएगा साथ में, ये भी ध्यान रखना है। जो हमने कूला किया है उसके ऊपर जो है मांझन लगानी पड़ेगी। पानी बिखर गया तो उस पर भी मांझन लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमें सिरसा। अब वर्ड आ रहा है यहाँ पे सिर गंजा हो गया, कभी यहाँ से ये पकड़ लो, सिरसा जो है शीशगंज रिलेटेड है, ये नहीं है। आम पड़ने के बाद गंजा हुआ था आदमी। ठीक है, सिर। अब सिर के हम क्या करेंगे? जैसे कोई चोर आ जाता है घर में, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है चोर मार। मतलब चोर ने मारी हमारे कहाँ पे? सर के ऊपर। ठीक है, चोर ने हमारी कहाँ पे? सर के ऊपर मारी। और क्या करे फिर? हमने क्या किया? चिल्लाए हम। पर चोर ने मारी हमारे सर पे, चोरी करने के लिए आया और उसने हमारे सर पे मारी, तो हम क्या करें? चिल्लाए। अब चिल्लाए तो वो पता लग गया भाई गांव का ही कोई आदमी था, तो गांव का ही आदमी था तो हम मीटिंग बैठाएंगे, पंचायत करवाएंगे, भाई ये चोरी कर रहा था ये बंदा। तो सभी गुरुओं की, जो भी बड़े बड़े लोग हैं गांव के अंदर, सभी की सभा बैठाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ इसमें लिंक की है मैंने। चोर ने मारी हमारे सर के ऊपर मारी, ठीक है, सर से बन गया सिरसा, और मारी तो हम क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, और चिल्लाएंगे तो पता लग गया भाई कौन है। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है उसकी सभा बैठाई जाएगी गांव में, भाई आपका लड़का जो है चोरी कर रहा था। तो ये तीनों लिंक मैंने कर दिए हैं सिरसा से। ठीक है, तो चिल्ला साहिब, चोरमार शहीदा और गुरु सिंह सभा, तीनों कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे सिरसा के अंदर है। देखो, एक चीज़ मेरे को यहाँ से कमेंट करके ये बताना है, चिल्ली झील कहाँ पे है? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? सिरसा में। चिल्ली झील कहाँ पे है? चिल्ली झील कहाँ पे है? ये मेरे को कमेंट करके बताना है, चिल्ली झील कहाँ पे है। ठीक है, और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है सिरसा के अंदर है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुरुद्वारे अब कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो, जहाँ पे भी वर्ड आ रहा, राज, शाही, ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर है। भाई कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी महाभारत की, है ना। तो सारे के सारे राजा जो है सब ने राज किया था वहाँ पे, और उन्होंने लड़ाई की थी। सारे शाही लोग थे,
है ना। शाही मतलब अच्छे पैसे वाले। तो शाही वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है और राज करना, तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। तीनों के तीनों राजघाट, छठी पातशाही, नौवीं पातशाही। ठीक है, जो नौवीं पातशाही गुरुद्वारा है वो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। गुरु तेग बहादुर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो गुरु तेग बहादुर की। एक जैसे ये क्वेश्चन आया था धमतान साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो ये भी गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। तो यहाँ पे दो नाम है, एक नौवीं पातशाही और एक गुरु ये धमतान साहिब, ये दोनों जो है तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। लेकिन धमतान साहिब वो पड़ता है जींद के अंदर। देखो इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। अब जींद से धमतान साहिब, तो धम आ रहा है इसमें, दम, तो इसको ऐसे याद कर लो, जिंदम, एक ही वर्ड में दोनों आ गए, जिंदम। ठीक है, धमतान साहिब जिंदम, तो जींद से धमतान साहिब। ठीक है, तो ये बन गया धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, जींद में, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोहतक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नाम है दोनों के दोनों। लाखन माजरा एक जगह का नाम है और बंगला साहिब और मांझी साहिब। ठीक है, देखो मांझन हमने कहाँ कहाँ लगाई थी, तो झाड़ू हमने कहाँ कहाँ लगाई थी, एक तो गंजे कराया था हमने सिर के ऊपर लगाई थी, और कहाँ पे लगाई थी हमने, और एक हमने कूला किया था उस पर, तो उसको साफ करने के लिए हमने पंचकूला के अंदर लगाई थी मांझी साहब। ठीक है, अब एक कहाँ पे लगाएंगे हम, बंगले के अंदर लगाएंगे मांझन। बंगला समझते हो, हवेली, हवेली के अंदर मांझन लगाएंगे। ठीक है, झाड़ू लगाएंगे वहाँ पे। तो इन दोनों का नाम सेम ही है, बंगला साहिब मांझी साहिब, दोनों कहाँ पे हैं, ये रोहतक के अंदर, दोनों का एक ही नाम है। और लाखन माजरा तो एक जगह का नाम है रोहतक के अंदर, वहाँ पे है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीनों ये नाम याद हो गए होंगे, दो नाम है वैसे तो, ये दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट हमारा पड़ता है नारनौल के अंदर। देखो नारनौल कहाँ पड़ता है, पहले तो ये बताओ, आप कमेंट करके मेरे को बताना, वैसे मैं बता देता हूँ। चलो, महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल पड़ता है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। नारनौल जो है एक ऐसा तहसील है जहाँ पे महेंद्रगढ़ की सारी कागजी कार्रवाई जो है नारनौल के अंदर होती है, मोस्टली जो है वो नारनौल के अंदर ही होती है। तो गुरु सिंह सभा और गुरु दशमेश, देखो एक गुरु सिंह सभा कहाँ हुई थी, जब चोर आ गए थे हमारे और सर पे मारे थे, चिल्लाए थे हम, तो वहाँ पे भी सभा हुई थी। एक यहाँ पे भी है नारनौल के अंदर, और एक दो जगह और भी है, लेकिन वो हमें याद नहीं रखने हैं, बस मेन मैं बता रहा हूँ। गुरु सिंह सभा जो है और गुरु नानक देव दोनों, सॉरी गुरु दशमेश, ये कहाँ पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। तो वो ऐसे याद करो आप, 10 लोगों की सभा हुई। ठीक है, 10 में से 10 लोगों की सभा हुई, 10 नारों की, नार आ रहा है ना यहाँ पे, नर मतलब 10 लोगों की सभा हुई, नार। देखो यहाँ से 10 वर्ड इसमें मत जोड़ देना, ये गलत हो जाएगा। नहीं, 10 लोगों की सभा हुई, चोर मारा, जब चोर मारा तो पूरे गांव की सभा होगी। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों की सभा हम कर रहे हैं, 10 नरों की, वो भी ओनली एंड ओनली नर। ठीक है, नरराष्ट्र इसका नाम है, प्राचीन नाम, तो नर से आपको याद रखना है नारनौल। ठीक है, नेक्स्ट धमतान साहिब मैंने बता दिया। कैथल के अंदर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, गुरु नानक देव जी का है गुरुद्वारा, और मांझी साहिब भी है और नीम साहिब भी है। तो देखो हमने नीम का वर्ड, नीम जो है पेड़ पौधा, आपने देखा होगा, पेड़ देखा होगा नीम का। ठीक है, नीम की पत्तों की झाड़ू बनाई हमने। ठीक है, और वो कहाँ पे लगाई, थड़ के ऊपर लगाई, कई जगहों पे लगाई हमने थड़। ठीक है, नीम की झाड़ू, नीम की मांझन, वो हमने लगाई कई जगहों पे, कई थलों पे लगाई हमने। ठीक है, और वहाँ पे बैठ के फिर नान भी खाया हमने, नानक देव जी है ना, तो नान भी खाया। वो वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद साफ़ हो गई वहाँ पे, तो वहीं पे बैठ के हम नान खा रहे हैं फिर हम। तो ये सारे गुरुद्वारे थे जो कि मैंने ट्रिक्स से समझाए हैं, आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब इसी वीडियो में हम पढ़ते हैं हरियाणा के अंदर स्टेडियम कहाँ कहाँ पे है, प्रमुख स्टेडियम हम सारे के सारे ट्रिक से याद करेंगे, अभी याद हो जाएंगे आपको। तो सारे स्टेडियम हम याद करेंगे इसमें। देखो हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम मैंने लिख दिए सारे के सारे, तो इनमें सब में हम ट्रिक से याद करेंगे। कर्ण स्टेडियम कहाँ पे है, देखो सबसे पहला ये है। देखो कर्ण झील भी कहाँ पे है, कर्ण स्टेडियम भी है, और वो सब कहाँ पे है, तो कर्ण का किला अलग है, कर्ण का किला जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कर्ण स्टेडियम और कर्ण झील दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं, करनाल के अंदर पड़ते हैं। करनाल का नाम जो है इसी के नाम पे ही पड़ा था, कर्ण के नाम पे, लेकिन कर्ण का जो किला है, किला वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, किलों की भी मैंने ट्रिक बता रखी है, वो आप वो याद देख सकते हैं वीडियो भी। राव तुलाराम, देखो राव तुलाराम और एक यहाँ पे है नाम नाहर सिंह, ये दो आदमी थे जो 1857 की क्रांति में इन्हें पार्टिसिपेट किया था। तो नेतृत्व किया था इन्होंने। राव तुलाराम कहाँ के थे, वो आपको सबको पता है कहाँ के थे, रेवाड़ी के थे, तो स्टेडियम भी वहीं पे है रेवाड़ी में। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम वो कहाँ पे है, नाहर सिंह ने फरीदाबाद में है। नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन भी है फरीदाबाद के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट है अब अपना शहीद भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, है ना। भगत सिंह को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। फांसी कहाँ पे होती है, यहाँ पे गले पे, तो सर से रिलेटेड है, तो ये कहाँ आएगा, ये सिरसा के अंदर आएगा, सिरसा के अंदर, शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है शाह सतनाम। सत्य, अब कहते हैं ना राम नाम सत्य है, जब कोई मरता है तो ये बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो कौन मर रहा है यहाँ पे, भगत सिंह ही मरा था, तो सिरसा के अंदर ही है, ये भी दोनों के दोनों सिरसा में है स्टेडियम, शहीद भगत सिंह और शाह सतनाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ट फुटबॉल। अब बिल्ट देखो, बिल्ट में वर्ड आ रहा है गिल्ट, है ना, हम कहते हैं गिल्ट के सिक्के हैं, सिक्के जो है गिल्ट के बनते हैं, तो हम ये कहते हैं गिल्ट के सिक्के। अब सिक्के जो हैं देखो नदी में वगैरह में कई जगह नदियों का पानी को फिल्टर किया जाता है, सोना वगैरह आता है तो वो उसमें निकाला जाता है, तो हम निकाल रहे हैं उसमें गिल्ट के सिक्के। तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है, हमारी जो मेन नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी, तो यमुनानगर के अंदर है ये स्टेडियम, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है। नाहरसिंह स्टेडियम मैंने बता दिया फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट है अब शिवाजी स्टेडियम। अब शिव देखो, शिव वर्ड आ रहा है यहाँ पे, शिव। अब तो शिव के सर से क्या निकलता है, गंगा नदी निकलती है, वैसे तो गंगा तो बहती नहीं है, तो गंगा का पानी जो है, पानी इसमें आ रहा है, तो पानीपत इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। यमुना मत कर देना इसमें, यमुनानगर, पानीपत आएगा इसमें। ओनली एंड ओनली बिल्ट है फुटबॉल स्टेडियम, वो यमुनानगर के अंदर है। शिव जो है, शिवाजी जो है वो पानीपत के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भीम सिंह। अब भीम जो है उसका जो मुक्का है वो अच्छा होगा, बॉक्सिंग, मतलब बॉक्सिंग अच्छी करेगा, तो पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग वो कौन सा जिला है, वो है भिवानी, तो भीम सिंह स्टेडियम जो है वो कहाँ आएगा, भिवानी के अंदर आएगा, ठीक है। देवीलाल और जवाहरलाल दोनों ही एक जगह हैं, देवीलाल और जवाहरलाल कहाँ पे हैं, ये दोनों गुरुग्राम के अंदर है। देखो दो लाल से ये याद रखना है, दोनों लाल कहाँ पे हैं, गुरुग्राम के हैं। एक है बंसीलाल, ये अलग मिलेगा, बंसीलाल मतलब बांसुरी बजाई हमने कहाँ पे, रोहतक के अंदर, ऐसे इसको याद रखो, बांसुरी कहाँ बजाई थी हमने, रोहतक के अंदर। या फिर ऐसे याद कर लो, देखो रोने से, देखो रोहतक में वर्ड आ रहा है रोना, तो रोगे तो बांसुरी नहीं बजा पाओगे तुम, है ना, तो वैसे ही याद कर सकते हो। बंसीलाल जो है रोहतक के अंदर स्टेडियम है, बंसीलाल स्टेडियम रोहतक के अंदर। नेक्स्ट है अर्जुन स्टेडियम, वो कहाँ पे है, तो इसको ऐसे याद करो, अर्जुन जो है, वैसे महाभारत में जाओगे तो तुम कुरुक्षेत्र कर दोगे इसको, महाभारत में नहीं जाना है। अर्जुन क्या है, जिंदा है, तो जींद, यह कहाँ पे आएगा, जींद के अंदर आएगा। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पे है, जींद के अंदर। देखो इनको थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो ही याद हो पाएंगे, नहीं तो तुम गड़बड़ा जाओगे। अर्जुन स्टेडियम समझोगे, अर्जुन में महाभारत की लड़ाई की थी तो वहीं पे कर दोगे क्लिक, नहीं तो अर्जुन स्टेडियम, अर्जुन कहाँ है, जिंदा है अर्जुन, ठीक है, तो जींद में आएगा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य स्टेडियम। ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम पड़ा था, लेकिन ये स्टेडियम जो है गुरुग्राम के अंदर नहीं है। ये स्टेडियम कहाँ पे है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, उल्टा हो रहा है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र वाली चीज़ें जींद में चली गई, अर्जुन स्टेडियम जींद में, द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में। देखो सारे गुरु वगैरह जो थे वो कुरुक्षेत्र के अंदर थी, लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्टेडियम। देखो इसमें वर्ड आ रहा है भी और रे भी, है और रे, तो ऐसा कोई जिला जिसमें है और रे दोनों आते हों, तो रोहतक में भी आता है और हिसार में भी आता है। तो ये जो स्टेडियम होगा वो कहाँ पे मिलेगा, हमें वो वाला जिला ढूंढना है जिसके लास्ट में रे आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे रे लास्ट में आ रहा है, तो ये हिसार में होगा, रोहतक में नहीं होगा, हिसार में होगा, ठीक है और रे दोनों वर्ड जिसमें आ रहे हो वो, और रे जिसके लास्ट में आ रहा हो वो हमें ढूंढना है। महावीर स्टेडियम जो है हिसार के अंदर है, ठीक है, तो महावीर स्टेडियम हिसार में हो गया हमारा। बंसीलाल स्टेडियम मैंने बता दिया कि रोगे तो बांसुरी नहीं बजा पाओगे, तो बंसीलाल स्टेडियम रोहतक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी स्टेडियम, वो कहाँ पे है, राजीव गांधी स्टेडियम। देखो मेरे को ये बताओ, राजीव गांधी विद्युत तापीय केंद्र जो है वो कहाँ पे है, मैंने ये बता रखा है, विद्युत तापीय केंद्र सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, 2010 में बना था वो, और वो कहाँ पे बना था, हिसार के अंदर है राजीव गांधी विद्युत तापीय केंद्र। तो ये राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पे है, ये राजीव गांधी जो है स्टेडियम रोहतक के अंदर ही है, तो यहाँ से ये याद करो आप, रोहतक जो है, सॉरी राजीव जो है वो रो रहा था तो वो बांसुरी नहीं बजा पा रहा था, ठीक है, वो भी कहाँ पे, स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम मतलब उसकी कुछ परफॉर्मेंस होगी स्टेडियम में, और राजीव जो है वो रो रहा था, लेकिन वो क्यों नहीं रो रहा था, तो बांसुरी नहीं बजा पा रहा था स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम जो है राजीव गांधी स्टेडियम जो है रोहतक के अंदर है, राजीव गांधी विद्युत तापीय केंद्र हिसार के अंदर है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और हरियाणा राज्य खेल परिषद, ये दोनों कहाँ पे हैं? स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, तो ये पड़ता है हमारा HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे पड़ती है? हिसार के अंदर। और हरियाणा राज्य खेल परिषद, राज्य के बारे में हो रहा है तो राज्य मतलब पूरे हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की सबसे अधिक पॉपुलेशन जहाँ पे होगी वहीं पे खेल परिषद बनाया गया। तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन? फरीदाबाद के अंदर है, तो फरीदाबाद के अंदर जो है ये है हरियाणा राज्य खेल परिषद, ठीक है। एक फरीदाबाद के अंदर था नाहर सिंह स्टेडियम, एक नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वो भी कहाँ पे पड़ता है? झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नाहर सिंह स्टेडियम और हरियाणा राज्य खेल परिषद दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? फरीदाबाद के अंदर है। स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, इसको आपको वैसे याद रखना है, हिसार के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। तो ये सारे थे हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम। आई होप सभी को ये याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए होंगे तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।